हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 6 पोर्ट चार्जर के बारे में। पहले से ही हमने पार्ट 1 इसका बना रखा है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड है। अब सेकेंड पार्ट में हम कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को फाइंड करके दिखाएंगे, जो कि 6 पोर्ट चार्जर के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रॉब्लम को फाइंड करें। तो सबसे पहले सॉर्टिंग प्रॉब्लम कैसे फाइंड करते हैं 6 पोर्ट चार्जर से, आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारे पास 6 पोर्ट चार्जर है, जिसमें 5 वोल्ट इनपुट है प्रत्येक पोर्ट पे। अब हम देखते हैं कि अगर कोई फ़ोन शॉर्ट है, जैसे फुल शॉर्ट है, या उसकी वीबस की लाइन शॉर्ट है, या वीपीएच की लाइन शॉर्ट है, तो कैसे पता करेंगे। वीपीएच की लाइन में तो शायद ये पता ना कर पाए, लेकिन वीबस की लाइन में ये अच्छे से बताएगा कि अगर आपकी वीबस की लाइन शॉर्ट है तो क्या दिखाएगा। तो ये देखिए एक हमारे पास फ़ोन है, इसको अभी हम इसमें चार्जर इंसर्ट करते हैं। देखिए जैसे ही मैं चार्जर इंसर्ट करूँगा, ये देखिए इस 6 पोर्ट चार्जर की लाइट बंद हो गई। इस तरीके से अगर आपके फ़ोन कनेक्ट करते समय आपके 6 पोर्ट चार्जर की लाइट बंद हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि इसकी वीबस की जो लाइन है वो शॉर्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैं लगा रहा हूँ 6 पोर्ट चार्जर की लाइट बंद हो जाती है। तो ये एक शॉर्टिंग चेक करने का मेथड है 6 पोर्ट चार्जर से, कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ है। अब इसमें वीबस की लाइन यहाँ से लेकर ये जो V2B जैक है यहाँ तक आएगी। देखना, मैं ये V2B जैक जैसे ही हटाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे 6 पोर्ट चार्जर में लाइट आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ तक की लाइन में ही शॉर्टिंग है। ठीक है, अब ये आपकी शॉर्टिंग चेक करने का मेथड होता है। अब सेकेंड मेथड हम चालू करने जा रहे हैं। पॉज कर लो। तो दूसरी प्रॉब्लम हम आपके पास लेके आए हैं, जो कि ये हमारे पास फ़ोन है। देखिए इसको कनेक्ट कराने पर क्या होता है। देखिए हमने जब USB केबल इसमें कनेक्ट कराई है, तो इसमें देखिए ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा। अभी देखिए किसी भी पोर्ट में, यानी कि ये 5 नंबर है, तो इसमें आपका लेना चाहिए 6 नंबर, 6 नंबर पोर्ट पे है, 6 नंबर पे आपका कुछ ना कुछ एम्पियर लेना चाहिए। अब अगर कोई फ़ोन आपको कनेक्ट करने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी VPH की लाइन या वीबस की लाइन यानी कि आपकी जो चार्जिंग IC इनेबल होने वाली लाइन है, वो लाइन आपकी इनेबल हो ही नहीं रही है। कोई भी यहाँ पे एम्पियर ले ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि चार्जिंग IC में इनपुट तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा। आउटपुट अगर जरा सा भी नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी एम्पियर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप USB केबल लगाने के बाद आपका कोई भी एम्पियर ना ले, तो आप समझ जाइए कि चार्जिंग IC से इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट कोई भी वोल्टेज नहीं निकल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको चार्जिंग की पहले लाइन चेक करनी पड़ेगी। तो ये चार्जिंग का B2B पत्ता है, तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखें इस पर 5 वोल्ट आता है कि नहीं आता है। शायद हमारा यहीं से दिक्कत हो, तो 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा होगा तो हमारा चार्जिंग इनेबल होगी ही नहीं। इस पे तो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सब बोर्ड और चार्जिंग पत्ता यानी कि B2B पत्ता ये ओके है। अभी जो चार्जिंग IC है उस पर इनपुट हो रहा, आउटपुट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में आपको VPH लाइन में शॉर्टिंग देखनी है। ठीक है, चार्जिंग की लाइनें चेक करनी है और चार्जिंग IC भी चेक करनी है कि चार्जिंग IC आपकी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी सारी लाइनें ओके हैं तो इसका मतलब आपकी चार्जिंग IC है जो वो वर्क करना बंद कर गई है। आपको चार्जिंग IC पे काम करना पड़ेगा, उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, हमारे पास एक फ़ोन है जो कि eMMC इस फ़ोन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग की लाइन और CPU की लाइन ओके होंगी, तो आपका फ़ोन 0.6 एम्पियर लेगा। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस फ़ोन के अंदर eMMC है कि नहीं। खोल के मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर eMMC नहीं है। तो जब भी आप विदाउट eMMC के फ़ोन को कनेक्ट कराइएगा, तो आपका जो एम्पियर होगा वो देखो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से आपको, 0.6 एम्पियर। ये जो 6 पोर्ट में आपको दिखाई दे रहा है 0.6 एम्पियर लेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जब भी 0.6 आपका फ़ोन लेता है एम्पियर, तो उस कंडीशन में एक बार आपको अपनी eMMC की हेल्थ और सॉफ्टवेयर पे रीड इन्फो करके, यानी कि अपना हार्डवेयर करने से पहले सॉफ्टवेयर का एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी eMMC की हेल्थ गड़बड़ रहेगी तो आपका यहाँ पे 0.6 एम्पियर लेता है। हालांकि कुछ फ़ोनों में 0.6 लेने का मतलब ये होता है कि चार्जिंग लाइन गड़बड़ है, लेकिन अगर किसी भी फ़ोन में आपके पास कोई फ़ोन आता है और 0.6 एम्पियर लेता है, तो एक बार आप उसको
सॉफ्टवेयर से रीड इन्फो करके देख लें, eMMC की हेल्थ चेक करके देख लें, पता चला आपकी eMMC की हेल्थ ही ख़राब है या eMMC ही डेड पड़ी हुई है, तो आपका फ़ोन ऑन कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको चेक करके बताई हुई है। इस कंडीशन में आपको फ़ोन को पहले तो फ्लैश करना होगा। अगर फ्लैशिंग से आपका फ़ोन नहीं सही होता है तो आपको eMMC को प्रोग्राम करना होगा, प्रोग्राम करके लगाएंगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये चौथी प्रॉब्लम एक आती है कि जिन फ़ोनों में डुअल डेकर CPU लगा होता है, अभी फ़ोन हमारे पास है नहीं तो हम आपको लाइव करके दिखाते। अगर उस फ़ोन में आपकी रैम जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जिस भी फ़ोन में आपका डुअल डेकर CPU लगा है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उस फ़ोन में आपकी जो रैम है वो शॉर्ट रहेगी तो आपका जो ये एम्पियर है, जो मैं ये लगा रहा हूँ, अभी देखिए मैं ये लगाऊंगा, आपका एम्पियर जो है वो 1.1 के ऊपर जाएगा। ये जैसे 0.6 ले रहा तो यहाँ पे 1.1 इसके ऊपर जाएगा और फिर से आपका लौट के 0.1 होगा और फिर से 1.1 पे जाएगा। यानी कि पहले आपका एम्पियर 0.1 से शुरू होगा और 1.1 तक जाएगा, फुल एम्पियर लेगा। फुल के बाद आपका फिर से 0 होके 0.1 तक आएगा। अगर आप फ़ोन कनेक्ट कराने के बाद जो डुअल डेकर CPU है जिस भी फ़ोन में, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि उसकी जो रैम है वो शॉर्ट हो चुकी है। उस कंडीशन में आपको या तो रैम रिवॉल्व करनी पड़ेगी या तो आपको रैम चेंज करनी पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम